छत्तीसगढ़ नाव हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। पहला दिन छत्तीसगढ़ के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ गिरौदपुरी धाम बाबा गुरु घासीदास की तपोभूमि दर्शन करने के पश्चात शहीद वीर नारायण सिंह की शहीद धरती नमन करने के पश्चात शिवरी नारायण भगवान के दर्शन करने के पश्चात कल शुभारंभ किए। कल लगभग 22 से 25 किलोमीटर चले। ऐतिहासिक रहा कल का दिन। यहाँ बलौदाबाजार भिलाईगढ़ की जनता ने हम लोग को बहुत ही सम्मान और प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मोहन मरकाम जी है, सुशील शुक्ला जी है, एमएलए हमारे कंट्रोल संदीप साहू जी, शैलेंद्र त्रिवेदी जी हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और तमाम हमारे वरिष्ठ नेता। ये आज दूसरा दिन, फिर अभी कुछ समय के बाद शुरुआत होगी। फर्स्ट पड़ाव हम लोग का कुम्हारी में, फिर आज शाम रोहासी में, इस तरह से लगभग आज का दिन भी 20 से 22 किलोमीटर का सफर रहेगा। इस छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा से छत्तीसगढ़ में एक नया संदेश जा रहा है और इस प्रदेश सरकार की नाकामियों को हम जनता तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। इसी का नतीजा है कि क्षेत्र में जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उस रास्ते की पूरे गांव की जनता इस न्याय यात्रा को स्वागत करने के लिए मतलब पूरे रास्ते पर इंतजार कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है और कहीं ना कहीं हमारा मकसद है कि इस प्रदेश को बचाना है, इस प्रदेश को शांति की ओर वापस लाना है, जो इस 9 महीने की सरकार ने छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया। गलत लोगों को दिए या नहीं देना चाहिए, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँ, लेकिन हाँ ठीक है, कुछ चेहरे नए हैं, कुछ चेहरे अनुभव पुराने चेहरे हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है, गृह मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि घटनाएं रुकना चाहिए। क्या छत्तीसगढ़ को दूसरा मणिपुर बनाना चाहते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार? क्या फिर से कवर्धा जैसा घटना चाहते हैं क्या? फिर से कलेक्टर और एसपी ऑफिस जलना चाहिए क्या? लोगों की आक्रोश बढ़ रही है, सभी समाज, एससी समाज की आक्रोश बढ़ रही है, साहू समाज की आक्रोश बढ़ रही है, आदिवासी समाज की आक्रोश बढ़ रही है। तो इस तरह से समाज, यादव समाज की आक्रोश बढ़ रही है, सभी समाजों की आक्रोश बढ़ रही है, लेकिन सरकार आज भी कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। लेकिन अगर देखा जाए वास्तव में कि इस सरकार में अनुभवहीन मंत्रिमंडल है, ये सिर्फ ट्रांसफर और पोस्टिंग में कमीशन खाने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। अब एक मंत्री की बंगलिश तो देखे आप, एक तहसीलदार का बयान भी आया, मेरे ख्याल तहसीलदार बलौदाबाजार देने गई है, ये मंत्री भी बलौदाबाजार के हैं और जिनका ट्रांसफर के लिए जो ट्रांसफर नायब तहसीलदार आया उनका भी आप इस जिले से संबंध है। आखिर क्यों सीधा आरोप 10-10, 15-15 लाख रुपए दे रहे? क्या जनता को लूटने के लिए सरकार बनी है क्या? ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए टोकन बंदी चल रहा है। तो सरकार में सिर्फ लूट मची हुई है, जितना लूट सको तो लूट लो, ये प्रतिस्पर्धा मंत्रियों में चल रही है, इसलिए ये कानून व्यवस्था नहीं सुधर रही है। सरकार मंत्रियों का इतना ज्यादा आदिवासी मुख्यमंत्री है, मैं भी आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष हूं, लेकिन इतना भी रिमोट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं सरकार कहां से चल रही है? दिल्ली से चल रही है, नागपुर से चल रही है? सरकार कौन चला रहा है? यहाँ तो एक मुख्यमंत्री नहीं, यहाँ तो 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री है। आखिर सरकार कौन चला रहा है? ये छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? ये छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। आखिर सरकार का नियंत्रण किसके पास है? ये सरकार जानना चाहती है। लेकिन सरकार ना इसके पास नियंत्रण है, ना कानून व्यवस्था कोई बिगड़ा कानून व्यवस्था को बना सकती है। सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, मुख्यमंत्री से मंत्रिमंडल पूरी तरह से फेल हो चुकी है, सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने लगी है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। इसलिए इन सब मकसद को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकाली है।